नमस्कार दोस्तों। 1 से लेकर 5 फरवरी 2021 का वीडियो कंप्लीट बन चुका है और ये वीडियो आज आपके सामने बिल्कुल आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। काफ़ी शानदार प्रश्न है, मज़ेदार वीडियो है। एंजॉय कीजिए क्वेश्चनों का और एक बार देखिए, लगभग आप ये पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। 2021 में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए। कोई विलंब नहीं, डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, बिल्कुल पहला प्रश्न हमारे सामने। शुरुआत करते हैं कि 2 फरवरी 2021 को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। पहला प्रश्न देखा आपने कि 2 फरवरी 2021 को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक समझौता हुआ था, जिनमें आर्द्रभूमि के संरक्षण की बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी? आर्द्रभूमि संरक्षण की बात कही गई थी। तो 2 फरवरी 1971 को इसीलिए मनाते हैं अपन विश्व आर्द्रभूमि दिवस। पहली बार ये दिवस 1997 में मनाया गया था। आईएमपी बात, पहली बार आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? 1997 में मनाया गया था। ठीक है, और इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। क्या थीम है? आर्द्रभूमि और पानी, वेटलैंड्स एंड वाटर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो आर्द्रभूमि दिवस है, ये आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु मनाया जाता है। और ये ईरान के शहर रामसर में जो समझौता हुआ था, ये भी इसीलिए हुआ था। ठीक है, ये पढ़ ली थीम अपन ने। अब दूसरी बात आ गई कि जो इस जनवरी माह में जो दिवस आने वाले हैं, तो 1 फरवरी को बनाया गया है। 1 फरवरी को जो दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है, क्या मनाया गया है? 1 फरवरी के दिवस का नाम था आपका, चलिए हाँ, तो 1 फरवरी को मनाया गया है तट मतलब कोस्ट गार्ड डे, तट रक्षक दिवस। या तट रक्षा दिवस जो था मनाया गया है। तो हमारे तट रक्षक बल के जो प्रमुख है वो है अपने के नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन। 2 फरवरी को क्या मनाया भैया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। और 4 फरवरी को क्या मनाया गया? मोस्ट आईएमपी डे, वर्ल्ड कैंसर डे। क्या मनाया गया? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है 4 फरवरी के दिन। अब दूसरी बात ये आई कि इस वर्ष कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो वो थीम थी आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। तो ये थीम थी, ये 2019 में भी थी, 20 में भी थी और 21 में भी। तीनों वर्ष के लिए सेम थीम थी, आई एम एंड आई विल। अब अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। हाँ, वही जेनेवा जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड का जेनेवा है ना, जेनेवा में, जहाँ पर WHO का भी हेडक्वार्टर है और WTO का भी हेडक्वार्टर है। WHO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है और WTO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। और अपन अभी क्या पढ़ा है? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संस्थान का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ये पूरी बातें इस प्रश्न से ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी भव्या लाल बनी नासा की कार्यवाहक प्रमुख। तो जो नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। तो नासा की जो कार्यवाहक प्रमुख बनी है, जिनका नाम है भव्या लाल। क्या नाम है? भव्या लाल बनी है नासा की कार्यवाहक प्रमुख। अब नासा की फुल फॉर्म क्या है भैया? याद कर लेते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा की स्थापना हुई थी भैया 1958 में। कब हुई थी? नासा की स्थापना 1958 में हुई थी हमारे DRDO, क्योंकि DRDO की स्थापना कब हुई थी भैया? तो DRDO की स्थापना भी 1958 में हुई थी। अब DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और DRDO के प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो ये भी हमें याद हो गया कि DRDO की स्थापना और नासा की स्थापना सेम टाइम में हुई थी भैया। ठीक है, अब नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? वाशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी क्या है भैया? वाशिंगटन DC।
IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? वाशिंगटन DC में है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? वो भी वाशिंगटन DC में है। ठीक है। अब नासा का मूल मंत्र क्या है? तो नासा का जो मूल मंत्र है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। तो नासा से लेकर ये पूरी जो बातें आपको है ध्यान रखनी है। तो नासा की कार्यवाहक प्रमुख बन गई है आपकी भव्या लाल। अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अरे थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, थोड़े मुस्कुरा कर पढ़िए, खुश होइए बिल्कुल। अरे खुश होकर पढ़िए यार, सब याद हो जाएगा आपको, टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर तीसरा है, म्यांमार में सेना ने ली देश की कमान। म्यांमार, अरे म्यांमार की राजधानी थी ना पहले रंगून। अरे मेरे पिया गए रंगून और वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। अरे बिल्कुल सता रही है याद। तो म्यांमार में सेना ने ली देश की कमान। तो म्यांमार में जो आग सान सू थी, जो क्या थी, राज्य काउंसलर थी जो आग सान सू, इनके सहित पूरे राष्ट्रपति इनकी सत्ता को ही पूरी हिरासत में ले लिया है भैया। और यहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है। क्या हो चुका है? तख्ता पलट हो चुका है भैया। यहाँ पर अराजकता स्थिति, तख्ता पलट हो चुका भैया। तो सेना ने ले ली देश की कमान। ये 3 बार हो चुका है म्यांमार में। कितनी बार हो चुका है म्यांमार में? 3 बार हो चुका है भैया। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिटाओ। क्या है? नेपिटाओ। पहले रंगून थी, अब म्यांमार की राजधानी नेपिटाओ। क्या है? नेपिटाओ। और म्यांमार की मुद्रा है भैया आपकी क्यात। क्या है मुद्रा? क्यात। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, या उसका नाम क्या है, आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, कहाँ पर किया? ठीक है ना? ठीक है। तो ये 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलने वाला नई दिल्ली में नया हाट के नाम से, आदिवासी हाट के नाम से चलता है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा और ये नई दिल्ली में होगा। इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है। अरे आदिवासी कलाकृति, शिल्पकला, जो भी कला है, उनका एक हाट, अंतर्राष्ट्रीय हाट समारोह लगा हुआ है नई दिल्ली में। तो उसका उद्घाटन किया है हमारे वेंकैया नायडू, जो भारत के अभी वर्तमान में क्या है, उपराष्ट्रपति जी है, उन्होंने किया है भैया। ठीक है भैया। इसका नाम है आदि महोत्सव। क्या नाम है इसका? आदि महोत्सव नाम भी है। अब बात आई उपराष्ट्रपति की, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अरे भैया वही 5 सितंबर को जिनका जन्म दिवस है, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म दिवस को क्या मनाते हैं हम? शिक्षक दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। भारत का अनुच्छेद 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये बात ध्यान हो गई आपको कि उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है भैया? अरे अनुच्छेद 63 में है। अब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। अब घुमाने वाली बात, परीक्षा में प्रश्न ये पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल तो होता है 6 वर्षों का। पक्का? बिल्कुल सही है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य चले जाते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्षों का होता है, पर राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल, प्रश्न ये पूछता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अब दिमाग घुमाओ भैया कि राज्यसभा का सभापति कौन रहेगा? वो रहेंगे हमारे उपराष्ट्रपति जी। कौन रहेंगे? उपराष्ट्रपति जी। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भैया 5 वर्षों का होता है। और यहीं हम घूम जाते हैं। ठीक है, घूमना नहीं है। अब राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अरे वही हमारी सरला, क्या है? सरला। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा आपकी 81। तीनों याद कर लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां, दलाई लामा ने लिखी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट ये लिखी है तिब्बती आध्यात्मिक नेता। अरे तिब्बती आध्यात्मिक नेता जो कि है दलाई लामा, इन्होंने लिखी है ये पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। इस बुक का नाम याद रख लो, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिखी है दलाई लामा ने। अब ये 4-5 बुकें लिखी है, बिल्कुल मोस्ट IMP बुकें हैं। इनका तो नाम आप याद कर लो, 10 बार दोहराओ दिन भर में, आज इनको तो याद कर लो। पहली बुक
द वाइट टाइगर, किसी ना किसी एग्जाम में तो पक्का ये बुकें आती ही है, बिल्कुल आना तय ही इनका तो, अरे छपती है बिल्कुल। तो द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, किसकी बुक है? नाम लिखो, अरविंद अडिगा। द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुणधति राय, किसकी है? अरुणधति राय की बुक है आ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आई एम नॉट मसीहा, अरे सोनू सूद, कौन है? सोनू सूद की पुस्तक है आई एम नॉट मसीहा। ठीक है, कोरोना में कितनी हेल्प की थी इन्होंने, बहुत हेल्प की थी, तो इसी के नाम पर आ गया कि इन्होंने लिख दी बुक आई एम नॉट मसीहा, इनकी आत्मकथा है भैया। गेम चेंजर, अरे शाहिद अफरीदी, अरे कौन भूलेगा इसको, शाहिद अफरीदी की पुस्तक है गेम चेंजर। और मास्टरमाइंड हमारे शतरंज मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद, किसकी है? विश्वनाथ आनंद की। फिर से, द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुणधति राय। आई एम नॉट ए मसीहा, अरे कौन? सोनू सूद। गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी। और मास्टरमाइंड विश्वनाथ आनंद की बुक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 6, बेंगलोर में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन। अरे भारत के रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह, कौन है? राजनाथ सिंह जी, इन्होंने क्या किया है भैया? 3 और 4 फरवरी को, 3 और 4 फरवरी को 75 देशों के 75 कंट्री, 75 देशों के एयर चीफ प्रमुख को बुलाया कि भैया हम आपस में वार्तालाप करेंगे और आप आपस में जो वायु के क्षेत्र में जो रणनीति बनेगी इसमें मजबूती प्रदान करने के लिए एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर भैया? बेंगलुरु में, सिलिकॉन वैली बेंगलोर है ना भैया, वहाँ पर यह आयोजन किया गया 3 और 4 फरवरी को। ठीक है, तो जब बात वायुसेना की आ गई है तो वायुसेना प्रमुख कौन है हमारे? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अरे कौन है भैया? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसीलिए 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। अब जब बात वायु की आ गई है तो फिर भैया जल को क्यों भूले, और जब बात जल की आ गई है तो फिर थल को क्यों भूले? जल सेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। और दिवस मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस, अरे 15 जनवरी। और ये कौन है प्रमुख? मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? अब जब इतनी पूरी बातें पढ़ ली तो CDS को भी याद कर लो भैया, चीफ डिफेंस स्टाफ। अरे तीनों सेनाओं के मध्य सामंजस्य बिठाने के लिए, अरे था ना तीनों के बीच, तो ये कौन है? हमारे बिपिन रावत। अरे इनको तो याद कर लो, भूलना ही नहीं है, ये तो टपक ही रहा है बिल्कुल। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां, पंजाब CM ने हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की। एक बात और याद रखो, हर घर जल योजना वाला राज्य कौन था भैया? वो था गोवा, जिसके हर घर में जल राज्य था। ठीक है ना, वो था गोवा। अब ये एक नया मिशन है, हर घर पानी और हर घर सफाई। अरे जब हो जाएगी हर घर पानी और हर घर सफाई तो फिर कैसी भाई साहब बीमारी। ठीक है ना भैया, तो ये राज्य बन गया है आपका पंजाब। तो पंजाब के CM कौन है आपके? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर है VP सिंह बदनौर। ये तो गवर्नर हो गए और ये CM हो गए। अरे नाम भी कितने अच्छे हैं पंजाबी, बिल्कुल चकाचक नाम यार, क्या बात है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर VP सिंह बदनौर। अरे 5 नदियों की भूमि कौन है? पंजाब। अरे सतलज, व्यास, झेलम, रावी और चिनाब, 5 नदी है पंजाब में। अरे भांगड़ा नृत्य यहाँ का, गीदा नृत्य और डफ। पंजाब के लोक नृत्य कौन कौन से? भांगड़ा, गीदा, डफ। और लुधियाना, पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लुधियाना। अरे काला हिरण यहाँ का राजकीय पशु और बाज है राजकीय पक्षी। शीशम है राजकीय वृक्ष। और पंजाब की भाषा, अरे भैया क्या भाषा है पंजाबी। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि? अरे गुरुमुखी। अब आप मुझे बताओ कि हिंदी की लिपि कौन सी है? अरे भैया हिंदी की लिपि बताओ मुझे, बिल्कुल हिंदी की लिपि कौन सी है? ठीक है, और सिंधु नदी डॉल्फिन क्या है यहाँ का? राजकीय जली जीव। क्या है? राजकीय जली जीव कौन है? सिंधु नदी डॉल्फिन। और भारत का राजकीय जली जीव, अरे गंगा नदी डॉल्फिन भैया, गंगा नदी डॉल्फिन। क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे भैया क्या खास खास प्रश्न लिए आज तो यार, बिल्कुल मस्त प्रश्न लिए। प्रश्न नंबर 8वां है, भारत EIU लोकतंत्र सूचकांक में 53वें स्थान पर। अरे लोकतंत्र के बारे में सूचकांक जारी करता है EIU, बोले तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जिसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में।
कब स्थापना हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने कहा है कि भैया भारत का लोकतंत्र आपके 53वें स्थान पर है। सबसे अच्छा लोकतंत्र बताया इसने नॉर्वे। किसका बताया है? नंबर 1 पे नॉर्वे। नंबर 1 पे कौन सा है? नॉर्वे का लोकतंत्र। नॉर्वे की राजधानी क्या है भैया? ओस्लो। राजधानी क्या है? अरे ओस्लो। अरे ओस्लो में मिलता है ना नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र का, तो वो ओस्लो भैया, ठीक है। और 1946 कुछ याद आया? अरे नहीं आया अभी भी। अरे आप तो आ जाओ। अरे कैबिनेट मिशन आया था भारत। कौन आया था? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में ही तो आया था भैया भारत। उसके बारे में बताऊंगा बाद में कौन कौन मेंबर थे। और पैथिक लॉरेंस और 2-3 मेंबर थे, बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। अलेक्जेंडर था, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और ये थे, ठीक है। तो भारत की लोकतंत्र सूचकांक में कितने स्थान पर रहा भारत? तो ये रख लो याद आप, 53वें स्थान पर रहा हमारा भैया इंडिया, ठीक है भैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, चोरी चोरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन पीएम ने किया। अरे चोरी चोरा कांड, अरे कैसे, जब भी तो कहूँ साला कि इस बार एनटीपीसी में इससे ही प्रश्न क्यों आ रहा है। अरे हर दिन एक प्रश्न आ रहा है इससे, तो क्योंकि तभी तो शताब्दी समारोह है इस बार। 100 साल हो गए इसको घटना को। अरे 100वीं बार 100वां साल इस घटना को, तो ये मतलब ये तो आना भैया तय है भैया। तो चोरी चोरा कांड इसीलिए आ रहा है बार बार कि चोरी चोरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अरे भैया वही तो करेंगे, पीएम वही तो है। तो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर, अरे वो क्रांतिकारियों ने एक थाने को जला दिया था ना, वही घटना है चोरी चोरा कांड। 4 फरवरी 1922 को हुई थी और महात्मा गांधी ने इससे पीड़ित होकर अपने आंदोलन को त्याग दिया था। कौन सा आंदोलन को भैया? असहयोग आंदोलन। अरे कब चलाया था? 1920 में। और 1922 में इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने ये आंदोलन त्याग दिया भैया, चोरा चोरी कांड की वजह से, ठीक है। आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न भैया, मज़ेदार प्रश्न थे भैया, मज़ा आ गया। पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना आपका भैया अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार बन गया देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश भैया, जहाँ पर कोरोना का मामला ही भैया नहीं है। अब बात अंडमान निकोबार की है, तो राजधानी है भैया पोर्ट ब्लेयर। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। अरे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अरे यही तो है अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है DK जोशी। कौन है? DK जोशी अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और दूसरी बात, कोरोना का पहला मामला कहाँ पर आया था? तो वो आया था आपके केरल राज्य में। अरे कहाँ पर आया था? केरल राज्य में। अरे भैया केरल राज्य में आएगा। अब भारत में कितने यूटी है? टोटल 8। कितने भैया? 8। अब 8 के नाम याद कर लो। एक तो अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप 2 हो गए, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 में आ गया चंडीगढ़। क्या आ गया? चंडीगढ़। नंबर 4 में आ गया लक्षद्वीप नंबर 4 पे आ गया। 5 पे आ गई आपकी दिल्ली। 6 पे आ गया पांडिचेरी। कौन आ गया? पांडिचेरी। 7 पे आ गया आपका जम्मू कश्मीर। और 8 पे आ गया लद्दाख, ठीक है। ये 8 के नाम आप याद कर लो, ठीक है ना। अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली दमन द्वीप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, और इसके बाद लक्षद्वीप के बाद कौन है भैया? ये पांडिचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 8 के 8 नाम याद कर लो। इसमें मोस्ट IMP नाम आपके बनेंगे। आपके जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी है भैया आपके मनोज सिन्हा। और लद्दाख में है आपके राधा कृष्ण माथुर। बहुत अच्छे प्रश्न थे, पूरे प्रश्न आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ बोलते हैं हम, अरे क्या बोले, अब तो प्रश्न खत्म ही होने वाले हैं। चलो प्रश्न खत्म हो गए तो यही समाप्त करते हैं अपन। अगला वीडियो लेके आएंगे, बहुत बढ़िया वीडियो था, बढ़िया से पढ़ना आप, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और एक ख़ास बात कि शाजापुर ज़िले के तिलावत के दामोदर दास जी तोमर, जो कि पुणे में भारतीय सेना में कार्यरत थे, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है ना। ऐसे महापुरुष, ऐसे महान आत्मा
जिनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल एक नम क्षण था आज तिलावत के लिए, शाजापुर ज़िले के लिए, पूरे देश के लिए। उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ऐसे वीर सपूतों के लिए। ठीक है ना? ठीक है। जय हिंद, जय भारत।